Hello students, let's start today's lecture. I am B.S. Pandey, your physics lecturer. Student, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बेसिकली सर्कुलर मोशन और इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों को लेके चल रहे हैं. ठीक है. बेसिकली हम लोग क्वेश्चन जो अभी तक बनाए हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है. कॉन्सेप्ट भी हम लोग उसी का पढ़े. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जब भी बात करते हैं तो वर्टिकल सर्कल में हम लोग आ जाते हैं. ठीक है. तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसके रिलेटेड जो थ्योरी होंगे वो हम लोग सेपरेटली अच्छे से देखेंगे. फिलहाल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ क्वेश्चंस नॉन यूनिफॉर्म के हम लोग डाल दिए. जैसे नेट एक्सेलरेशन निकालना, तो नेट एक्सेलरेशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हमारा था और जिसको रेडियल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाता है. ठीक है. तो इस तरह का बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे. लेकिन हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक सेपरेट सेक्शन बना के पढ़ेंगे. ठीक है. चलो तो आज कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और तब बेंडिंग ऑफ साइकिल्स पे हम लोग आज लैंड अप करते हैं. चलो आज का लेक्चर नंबर 43 स्टार्ट करते हैं. लेक्चर 43 है ना जी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. या बेसिकली अगर हम सर्कुलर मोशन लिखें तो इसमें सब आ जाएगा ताकि क्वेश्चन जो भी है इसमें पकड़ा जाए. है ना जी, सर्कुलर मोशन. पीछे के लेक्चर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं, पीछे के लेक्चर करते चले मजा आएगा ना और समझ में भी आएगा. पीछे के लेक्चर्स मतलब इस सर्कुलर मोशन सेक्शन का जितना भी क्वेश्चन है आप इसको करते चले, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा. चलो तो आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से लेके. क्या हम लोग बाउल का एक क्वेश्चन किए थे स्टूडेंट, याद होगा तुमको? चलो उसी क्वेश्चन से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ये हमारे पास एक बाउल है और ये बाउल ऐसे रोटेट कर रहा होगा ओमेगा से कुछ इस तरह की कि यहाँ पे एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है. ठीक है जी, ये पार्टिकल क्या है? इक्विलिब्रियम में. लेकिन हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें थोड़ा सा डाटा इधर उधर कर रहा है. देखते हैं एनालिटिकल थिंकिंग आपका कितना स्ट्रांग है कि आप इसको समझ सकते हैं. हमने क्या चेंज कर दिया? तो हमने चेंज कर दिया, चलो किसी सर्टेन एंगल पे, हमने वैल्यू भी नहीं दिया एंगल का, किसी सर्टेन एंगल पे ये इक्विलिब्रियम में है. इसका रेडियस जो है बाउल का वो 15 सेंटीमीटर ले लो, 15 सेंटीमीटर. ठीक है जी. और हम क्या बोल रहे हैं कि ये जाके 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे इक्विलिब्रियम में है. ये बाउल पे यहां ऐसे गया होगा और हॉरिजॉन्टल से मतलब सरफेस से 10 सेंटीमीटर जाके वो रेस्ट में. अब आपको बताने कि कितने ओमेगा से घूम रहा होगा. ठीक है. अगर इसका मास m ले लें, जो इसके अंदर पीबल है, मार्बल है, वॉटएवर जो भी हो, और ये जाके इक्विलिब्रियम में है कितने ऊपर? 10 सेंटीमीटर पे. तो आपको बताना है कितने ओमेगा से इसको घुमाया जाए, इस बाउल को, कटोरे को, ताकि ये 10 सेंटीमीटर जाके अटक जाए, नीचे ना गिरे और ना ही ऊपर जाए. अब जनाब बात हो रही है कि भाई क्या है सर, फ्रिक्शन वगैरह कुछ है क्या? तो नहीं, फ्रिक्शन वगैरह नहीं दिया गया है. ठीक है, स्मूथ है ये. चलो भाई देखते हैं. कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. हमको पता है कि ये जो बाउल घूम रहा होगा तो ये मार्बल जो है वो कुछ इस तरह का सर्कल बना रहा होगा, ये रेडियस लेते हुए, है ना. इसका रेडियस हम मान लेते हैं ना आर. अच्छा ये क्या है? तो ये तो कैपिटल आर है सर, ये तो कैपिटल आर है. यहां बना के देखो बेटा, ये यहां पे नॉर्मल तो होगा ना जी. यस, ये नॉर्मल होगा, ये कैपिटल आर है सर. अगर सर इसको थीटा मान लिया जाए, अरे क्या है, थीटा इसको मान लिया जाए, तो ये भी तो थीटा हो जाएगा ना सर, ये भी थीटा हो जाएगा. चलो देखो, क्या नॉर्मल का 2 कंपोनेंट आएगा, एक इधर एक इधर. बहुत बढ़िया. ये नॉर्मल, इसका 2 कंपोनेंट आएगा. बेटा ध्यान से समझो, तो हम बताए थे कि जब ये गोल चक्कर लगा रहा होगा, इस तरह चक्कर लगा रहा है, तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? तो सबसे सिंपल फोर्स तो हमको दिख रहा है सर, नीचे mg होगा. सर लगा दीजिए. चलिए भाई लगा लिए, mg होगा. अरे है कि नहीं? अगर ये गोल चक्कर ऐसा लगा रहा होगा तो इस रेडियस वाले पाथ पे बाहर की तरफ इस पे एक फोर्स लगेगा, एफ आउट, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, लगेगा कि नहीं? mv स्क्वायर बाई आर. ओमेगा के टर्म में लिखें तो इसको क्या लिखे बेटा? इसको लिख लें m ओमेगा स्क्वायर आर. याद ही नहीं है आपको तो, m ओमेगा स्क्वायर आर. लो याद ही नहीं है. आर कौन सा? ये वाला रेडियस, याद रखें. ये रेडियस नहीं, ये जिस रेडियस में चक्कर लगा रहा था, जिस सर्कल पे चक्कर लगा रहा था उसका रेडियस. अच्छा देखा जाए तो छोटे वाले आर का वैल्यू तो पता है सर? नहीं पता है. ये हमारा अगर थीटा है बेटा, ये थीटा है, तो इस आर का 2 कंपोनेंट तोड़ दो ना, एक आर साइन थीटा और एक आर कॉस थीटा. अरे तो इस आर का एक कंपोनेंट जो आर साइन थीटा टूटा वही तो आर है. छोटा आर क्या है भाई?
आर साइन थीटा। देख लो कैलकुलेशन में कहीं इधर उधर हो तो आप एडजस्ट कर लेना, इसको सही से बना लेना। सिंपल सी बात है, कुछ है नहीं इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल। अच्छा ये तो हो गया भाई थीटा, और ये आर साइन थीटा क्या हो गया, आर साइन थीटा। इसका जो कंपोनेंट टूटा आर का, एक इधर आर साइन थीटा, वही तो आपका छोटा वाला आर है, वो हमने लिख लिया। अच्छा अब क्या है सर, तो एन कॉस थीटा और इधर एन साइन थीटा। अगर ये मार्बल बैलेंस में है तो एन कॉस थीटा बराबर होगा एम जी के। एन कॉस थीटा किसके बराबर होगा, एम जी के। बहुत बढ़िया। और एम साइन थीटा किसके बराबर होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम साइन थीटा एम ओमेगा स्क्वायर आर। अरे यार नहीं समझना, एम ओमेगा स्क्वायर आर। समझ में आया क्या, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब देखो इसको यहाँ पे हमको क्या निकालना भाई, ओमेगा निकालना है। सर कितने तेज इसको हमारा ओमेगा निकालना है, एकदम इसमें कोई झंझट नहीं। तो ओमेगा अपन निकाल लेते हैं, इसमें क्या है भाई, तो ओमेगा देखो क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा ये ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एम साइन थीटा, और ये कॉस थीटा, इसको डिवाइड कर दो, सबसे आसान होगा, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो भाई, डिवाइड कर दो। तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, एम जी। अरे एम से एम का कत्ल हो गया जी। tan थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर रख दीजिए सर। आर का वैल्यू कितना है सर, तो आर ये वाला आर साइन थीटा, सही है जी, आर साइन थीटा। अरे इसमें क्या है, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। बहुत बढ़िया। इधर तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बेटा, साइन थीटा बेटा कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। अच्छा अब तो दिख गया होगा आपको कुछ कत्ल होने वाला है, साइन थीटा का। बहुत बढ़िया। तो बेटा ओमेगा स्क्वायर क्या आया, ओमेगा स्क्वायर आ गया यहाँ पे देख लो जी डिवाइडेड बाई जी है ना, आर कॉस थीटा। सही है क्या जी। तो ओमेगा क्या लिख दें सर, रूट रखा दो, उसमें क्या आया, तो वैल्यू पता है क्या सर, यस पता है, क्या है सर, जी 10 ले लो बेटा। आर कितना, तो आर जो है वो है 15 सेंटीमीटर ना, तो 15 टाइम्स 10 पावर माइनस 2 इंटू कॉस थीटा। अच्छा कॉस थीटा क्या होगा सर, तो बेटा ये ट्रायंगल देख लो ना, कॉस थीटा निकालने के लिए ट्रायंगल देख लो, इसमें क्या है, क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, इसके लिए बेस तो ये हो जाएगा सर। अरे होगा कि नहीं यार, तो ये है कितना, तो बेटा ध्यान से देखो, तो ये तो पूरा 15 है, और ये कितना है 10 है। अरे नहीं समझे, ब्लू वाला मार्कर ध्यान से देखो बेटा, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 हो गया ना, ये 10 हो गया, और ये पूरा 15 था, तो ये कितना बचा भाई 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर तो बचा। तो ये हो गया बेस, हाइपोटेनस क्या है आर 15 इटसेल्फ। अरे नहीं समझे जनाब, तो लिख लेते ना कॉस थीटा बेस कितना भाई 5 सेंटीमीटर, जो सेंटीमीटर कटना है, डिवाइडेड बाई 15 सेंटीमीटर, ऊपर चलेगा 15 सेंटीमीटर। अच्छा तो ये भी तो 15 सेंटीमीटर था सर, कट गया 10/5, ये कितना हो जाएगा बेटा 1000 डिवाइडेड बाई 5 रूट अंडर। अरे सही है क्या यार, रेडियन पर सेकेंड। लो समझ में नहीं आया, कितना आसान था सर। खैर चलो इसको हम मिटाए बेटा, रब करें, नोट करोगे, नोट कर लो, नोट कर लिए, चलो मिटा दे जी। हाँ अच्छा एक और सवाल देखते भाई, एक और सवाल फटाफट, एकदम फटाफट नोट करते हैं। एक सवाल पहले हम ड्रॉ करते हैं ना, उसके बाद कुछ समय लगेगा हमको मिटाने में, तो आप करिएगा क्या, तो उस सवाल को सोचिएगा। सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, सोच से आपकी शख्सियत बन जाएगी बेटा फिजिक्स के क्वेश्चंस में। चलो तो भाई देखो है क्या, सोचने वाली बात क्या है, तो सोचने वाली बात ये है कि अगला सवाल है जी, एक पार्टिकल जो कि ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये आपको एक क्वार्टर सर्कल दिख रहा होगा, ठीक है, एक पार्टिकल ऐसे चल रहा है, मान लो पार्टिकल अभी पी यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट कुछ एक्स वाई है, कैसा चल रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अरे आप देख के नहीं पता चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये एक्स ये वाई, ठीक है जी, तो ये ऐसे पार्टिकल चल रहा है एक्स वाई। अच्छा भाई इसका रेडियस भी दिया हुआ है, इसका रेडियस मान लो 20 मीटर, ये भी तो 20 मीटर ही हो गया सर, 20 मीटर, इसको मिटा दी, 20 मीटर ऐसे ये पार्टिकल दौड़ रहा है, ठीक है। आपको पता है देखो P इस तरह से कुछ चल रहा है, P मूव सच दैट ये कवर कर रहा है, ठीक है, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है यहां से यहां आने में, और वो इक्वेशन दिया हुआ है,
क्या इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन है टी स्क्वायर प्लस, मान ली दिया हुआ है एस इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 5 मीटर, ठीक है। ये एस जो है डिस्प्लेसमेंट है, मीटर अलोंग द पेरीमीटर, आप कह सकते हैं अलोंग द सर्कुलर पाथ, और टी क्या है, टी सेकंड में दिया गया होगा। अब आपको क्या कहता है, फाइंड एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड, फाइंड एक्सेलरेशन एट 2 सेकंड। अच्छा, अरे सर कौन सा एक्सेलरेशन, ये तो बता दीजिए। तो देखो बेटा, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा उसमें फाइंड एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है कौन सा एक्सेलरेशन, तो आपको नेट एक्सेलरेशन समझना है। अब देखो क्यों सर नेट एक्सेलरेशन क्यों, तो नेट एक्सेलरेशन की बात तो तब होती है ना सर जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो क्या ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो सोचो बेटा, है ना, ध्यान से सोचो, एकदम ध्यान से सोचो, जरा हम मिटा ले तब तक, ध्यान से सोचो, है ना, एकदम ज्ञान चक्षु खोल के सोचो। अगर आप सोच रहे होंगे तो आपको दिख गया होगा कि हाँ अरे ये तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही है। क्यों भाई, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का रिलेशन है, इसका मतलब धीरे धीरे जो डिस्प्लेसमेंट का रेट है वो बढ़ते जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। ऑफ कोर्स वेलोसिटी चेंज होगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, 2 सेकंड में इसका कुछ तो वेलोसिटी होगा, अरे कुछ तो स्पीड होगा 2 सेकंड पे, हाँ होगा सर। तो 2 सेकंड पे जो स्पीड होगा वो 2 सेकंड पे स्पीड आपको कौन सा स्पीड दे रहा होगा, तो वो है सर टेंजेंशियल स्पीड दे रहा होगा। अच्छा, टेंजेंशियल स्पीड अगर हमको पता चल गया तो क्या उस टेंजेंशियल स्पीड पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे? यस सर, निकाल सकते हैं। तो एक तो हमको मिल गया एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन की बात अगर करते हैं, यहाँ पे मान लो यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, समझो इसको। नेट एक्सेलरेशन जो होगा पार्टिकल का, यहाँ पे एक टेंजेंशियल होगा और एक रेडियल होगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसको, इसका रिजल्ट निकालने का तरीका क्या होता है, ए रेडियल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर। अब हमारा क्या एम है, हमारा एम है टू फाइंड ए टेंजेंशियल एंड ए रेडियल, है ना बेटा। अच्छा, अब सोचो जरा कैसे बनेगा ये। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ए रेडियल टेंशन निकालने के लिए हमारे पास रेडियल का फॉर्मूला क्या है, तो रेडियल का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर, और टेंजेंशियल का फॉर्मूला क्या है, तो डीवी बाई dt। अरे यार ये तो 2 फॉर्मूला है, तो डी बाई dt कहां से आएगा, तो देखिए इस इक्वेशन को इससे हम डी बाई dt निकालते हैं, है कि नहीं। और उस पॉइंट पे 2 सेकंड पे जहां भी होगा, 2 सेकंड पे ये जहां भी होगा वही ये स्पीड है। v क्या है, ये v कौन सा स्पीड है, तो ये 2 सेकंड पे स्पीड है। तो 2 सेकंड पे हम लोग v निकाल के और स्क्वायर करके, r दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, निकाल के स्क्वायर करके जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा। इसमें क्या है, कुछ नहीं है। कितने लोग तो बना भी लिए होंगे, अरे सर हमको दिख गया आंसर। चलो देखो बनाते हैं। तो भाई v टेंजेंशियल निकालते हैं, तो ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो ये क्या ds बाई डी टी भी दे देगा। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, डी टी क्यू है ना, टी क्यू बोले थे ना, टी क्यू प्लस 5 बाई डी टी, तो क्या बेटा ये हो जाएगा 3t स्क्वायर। अरे 5 का डिफरेंशियल तो 0 हो गया ना, लो समझ में नहीं आ रहा, 5 का डिफरेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। तो भाई वी टी तो आ गया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। एट 2 सेकेंड वी टी निकल जाएगा क्या, एट 2 सेकेंड। क्यों सर, तो बेटा यहाँ पे तो वही रखोगे ना तुम, एट 2 सेकेंड देखो क्या आ जाएगा, वी टी ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 12 मीटर पर सेकेंड, जरूरत पड़ेगा रखेंगे। तो वी टी तो निकल गया यहीं पे, चलो 2 सेकेंड पे। अच्छा, लेकिन अपने को डीवी बाई डी टी भी चाहिए, तो डीवी बाई डी टी का मतलब क्या, भी निकल चुका है, इसका फिर से एक बार डेफिनेशन कर दो, किसका, ये जो टाइम का फंक्शन है इसको, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, डीवी बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, ये आपको मिल जाएगा, कौन सा मिल जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये तो रेडियल मिल गया हमको, अरे ये तो रेडियल मिल जाता है। अच्छा खैर, ये तो मतलब किसी टाइम टी पे आ रहा है, टेंजेंशियल रेडियल का बात ही खत्म, ये तो किसी टाइम टी पे स्पीड आ गया। अच्छा, अब देखो क्या आएगा भाई, तो अब यहां से इसको डिफरेंशिएट करो एक बार फिर से, तो इसको डी टी स्क्वायर, अब ये टेंजेंशियल होगा ना, डी 3t स्क्वायर ना, सॉरी 3 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई डी टी, कितना भाई 6t एट 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड क्या लिखेंगे तो डीवी बाई डी टी हो जाएगा 6 इंटू 2 12 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या मिला हमको, ये डी बाई डी टी मिल गया। डी बाई डी टी बोले तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये क्या मिला, तो ये तो अभी स्पीड मिला है सर। यहाँ से तो रेडियल एक्सेलरेशन आप निकाले ही नहीं है, तो रेडियल एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं ना, इसमें क्या है, यहाँ देख लो, तो ए रेडियल जो होता है वो वी स्क्वायर बाई आर है, ठीक है जी, और भी कितना हमारे पास है 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर लो, डिवाइड बाई आर कर लो, आर कितना भाई 20, तो 20 कर लो, तो 144 बेटा 20, अरे सही है क्या,
तो ए रेडियल आ ही गया आपका, ध्यान से देखो बेटा, ए रेडियल आ गया और इधर ए टेंजेंशियल आ चुका है। दोनों को स्क्वायर करके इसमें ऐड कर सकते हो। अरे अब भी नहीं बनाओगे क्या? तो इसको दोनों को स्क्वायर करके इसमें ऐड कर, तुमको क्या मिल जाएगा? नेट एक्सेलरेशन। कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इसी पॉइंट पे पूछता कि नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, अरे यार तो वेक्टर का फॉर्म में लिखते थीटा निकाल देते, इसमें क्या है? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ थीटा tan इनवर्स करके, है ना, tan इनवर्स y बाई एक्स करके निकाल लेते, वेक्टर में पड़े। चलो तो ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से अगर तुमको नहीं समझ में, सर बहुत फास्ट चल रहा है, तो अगर नहीं समझा तो बेटा वीडियो को फिर से देखो ना, रिवाइंड करके देखो, कोशिश करो समझने का। अगर मान लो हम फास्ट चल रहे होंगे तो आप रिवाइंड करके धीरे धीरे सोच समझ के इसको, क्योंकि एक्सप्लेनेशन उतना ही है, इसमें कुछ है नहीं, इतना कुछ है नहीं कि एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है जी, मिटा दे इसको स्टूडेंट। चलो नोट कर लो। अरे सर क्या मजेदार क्वेश्चन था, मजा आ गया है। एक और क्वेश्चन सर इस पे, है ना, हमारा प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा चलो बेटा, एक ही जैसा सवाल देते रहेंगे, जिंदगी भर इसी में लटके रह जाओगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, हल्का सा चेंज करते हैं और चल देते हैं क्वेश्चन मार्क इसमें 11। चलो जब तक हम क्वेश्चंस मिटाएंगे बोर्ड, आप क्वेश्चन सोचेंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन देखो बेटा क्या है ना, ऑलमोस्ट सेम सेम क्वेश्चन रहा है, हल्का फुल्का चेंज कर रहा है। एक साइक्लिस्ट है जो कि राइड कर रहा है, एक साइक्लिस्ट है और इस तरह से सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा है। ये आप सोचिए, वैसे बना हम देंगे। एक साइक्लिस्ट है, सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा है। मान लो यहाँ पे वो साइक्लिस्ट होगा और ये ऐसे चक्कर लगा रहा है, ये एक साइक्लिस्ट, ठीक है। मान लो अगर एक साइक्लिस्ट चक्कर लगा रहा है और इस समय 36 किलोमीटर पर आवर से ये टर्न लिया, मतलब चक्कर क्या लगा रहा था, मतलब एक साइक्लिस्ट है जो कि राइड कर रहा था, मान लो सीधे आ रहा था। ये पूरा पाथ ही भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये क्वेश्चन कुछ इतना ही दिया ही है। एक साइक्लिस्ट यहाँ से आ रहा था, ये ऐसे इस तरह से, और जैसे ही यहाँ पे आता है देखता है कि यहाँ से अब एक सर्कुलर टर्न लेना है, इसको क्या लेना भाई, सर्कुलर टर्न लेना है। तो यहाँ पे जब ये पहुंचा, इसका स्पीड मान लो 36 किलोमीटर, ये किससे आ रहा था, 36 किलोमीटर पर आवर से साइक्लिस्ट साइकिल चला रहा है, बहुत फास्ट चला रहा है ना। तो ये 36 किलोमीटर से अब जैसे यहाँ पहुंचता है तो देखता है कि इसको एक टर्न मिलता है, इट अप्रोचेज अ टर्न, ठीक है। इसका रेडियस मान लो 50 मीटर है, टर्न का 50 मीटर, ये 50 मीटर का ये रेडियस है, बहुत बोलना है 50 मीटर। अब उसको वहां से गोल चक्कर लेना है 50 मीटर का। तो वो क्या करता है, सर्कुलर टर्न लेने के लिए क्या करता है, ब्रेक लगाता है। अगर ब्रेक नहीं लगाया तो हो सकता है स्पीड कर जाए, गिर जाए, जो भी हो इसके साथ। तो वो क्या करता है, अब स्पीड को थोड़ा सा कम करता है, तो वो ब्रेक अप्लाई करता है, और ब्रेक अप्लाई करके वो स्पीड को घटाता है। किस रेट से, स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीजेस एट द रेट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अपनी स्पीड को क्या करता है, डिक्रीज करता है। यू हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना एक्सेलरेशन का, और डायरेक्शन क्या होगा एक्सेलरेशन का। फाइंड नेट एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन, उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। अच्छा सोचो, अब तो क्वेश्चन दे दिया ना, हम मिटाते हैं, सोचो। नेट एक्सेलरेशन जो है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालना है आपको। सोचो भाई, सोचो इसमें क्या है। सोच रहे हैं क्या ये यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म का चक्कर भाई? सर आज तो सारा क्वेश्चन आप नॉन यूनिफॉर्म पे बनवा दिए, पक्का नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो बेटा ये नॉन यूनिफॉर्म का ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा बनेगा किस सर, नॉन फॉर्म है तो, नॉन फॉर्म है क्या, यस नॉन फॉर्म है। तो देखो भाई नॉन फॉर्म तो कैसे बनेगा, ये दो एक्सेस तो होगा ही भाई। तो ए नेट इस पे क्या लिखोगे, ए नेट रूट अंडर ए आर होल स्क्वायर प्लस 80 होल स्क्वायर, रूट अंडर। अरे ये होगा क्या, अब आपका एम क्या है, ए आर निकालना और 80 निकालना। तो 80 क्या है, डी बाई डी टी, रहे कि नहीं, और ए आर क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन है। ये क्या होता है भाई, वी स्क्वायर बाई आर। अरे कैसे निकलेगा सर, ये तो बहुत मुश्किल दिख रहा है। तो बेटा देखो अगर डी बाई डी टी, ध्यान से, तो क्वेश्चन तो दिया हुआ है 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, साफ साफ दिया हुआ है। क्या डी बाई डी टी दिया हुआ है, इस पॉइंट पे वो वहां पे ब्रेक लगाना शुरू किया है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो उसका पता है ना, टेंजेंशियली अपनी स्पीड को इतने से वो घटा रहा है। आपको
ब्रेन लगाना कहाँ है, तो आपको तो लगाना बस v² निकालना है। अरे ये तो बहुत मुश्किल नहीं था सर, तो v² नहीं निकल जाएगा क्या, एकदम आसानी से निकल जाएगा यार। तो v², बेसिकली देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जहाँ से चक्कर इसको मिलना शुरू हुआ ना, जहाँ से सीधा चल रहा था ठीक है, वहाँ पे जहाँ से चक्कर मिलना शुरू हुआ, ए टेंजेंशियल और ए रेडियल, क्या यही नेट है एक्सेलरेशन, ए नेट, ठीक है भाई। तो ए नेट है, ये मान लो थीटा है, ठीक है, सारे क्वांटिटीज को हम निकालेंगे। तो ए dy/dt तो पता है हमको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 1/2 मीटर पर सेकंड उसका दिया हुआ क्वेश्चन में। अब ये v² निकाल लेते हैं सर, क्या है, ये रेडियल है, v² निकाल लेते हैं भाई इसको। तो कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था ना, कहाँ गए यार 36 किलोमीटर, कितना जगह ये मीटर पर सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड। अरे होता है क्या, इसको मल्टीप्लाई 5/18 से, 18 थोड़ा 35 के 10, ठीक है 10 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो बेटा इसको 10 को स्क्वायर करो, डिवाइड करो r से, कितना भाई 50 मीटर, कितना 150, 2 हो गया क्या, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लो ए रेडियल मिल गया। अब इसको अगर वेक्टर में लिखते सर तो क्या लिखते हैं, तो वेक्टर में लिखते ए नट को ए रेडियल, देखो किधर है, ए रेडियल माइनस आई और ए टेंजेंशियल जे, वेक्टर में लिखते हैं ऐसा, है कि नहीं जी। अब आपके पास ए रेडियल भी पता है, ए टेंजेंशियल भी पता है, क्या दोनों को स्क्वायर करके वेक्टर के अंदर ये रूट के अंदर डाल के वैल्यू निकाल लोगे, ए नेट ये हो जाएगा √1/2 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 का होल स्क्वायर। अरे जो भी आ गया, इसमें क्या है, tan थीटा निकालते हैं डायरेक्शन, तो tan थीटा y/x, तो y कौन, तो y हमारे पास है ए टेंजेंशियल, कितना भाई ए टेंजेंशियल, तो ये हो गया AT/x कितना, ए रेडियल, और माइनस आ जाएगा ए रेडियल, दोनों वैल्यू देगा, tan इनवर्स माइनस AT/AR कर लो, बन जाएगा। आई होप समझ गए हो गया। अरे यार पूरा कैलकुलेट करवाएगा मेरे से, देखो tan थीटा इक्वल्स टू माइनस AT, कितना भाई ए टेंजेंशियल सर, कहाँ निकालें, ए टेंजेंशियल तो दिया हुआ है यार 1/2, और ए रेडियल कहाँ है सर, ए रेडियल आपने निकाला है सर, ए रेडियल 2 ये जगह ना 2, कितना बड़ा, tan थीटा इक्वल्स टू माइनस 1/4, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस 1/4। अरे ये तो आंसर है यार सर, डायरेक्शन आ गया। चलो बेटा नोट कर लो फटाफट, तो और क्वेश्चन करोगे नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करें, आओ कुछ अच्छा सवाल करते हैं इंजीनियरिंग लेवल का और एम्स लेवल का, है ना जी। फटाफट नोट करो स्टूडेंट, नोट कर लिए, मिटा दे जी। चलो एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है उसको, अच्छा लेकिन एक क्वेश्चन और करने से पहले हम लोग बेंडिंग ऑफ साइकिल्स 2 क्लास से पेंडिंग में चल रहा है, तो पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर वो क्वेश्चन दिमाग में आ गया है तो बोर्ड पे नोट कर देते हैं, ताकि अगर हम टाइम नहीं मिला तो उसको एज अ होमवर्क छोड़ देंगे, आप बनाइएगा, अदरवाइज ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे जी, हाँ वेरी गुड, डिस्कस कर लेंगे। तो चलो अब हम लोग क्या देखते हैं, एक टॉपिक, अच्छा तो पहले क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, उसको नोट कर लो, ठीक है, होमवर्क ही मान लेते हैं, अगर टाइम बच गया तो ये सॉल्व करके बता देंगे, और नहीं बचा तो अगले क्लास में, जो कुछ है थोड़ी ना। चलो क्वेश्चन क्या है, तो ये एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है, देखो ये गोल गोल ऐसे घूम रहा है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म कैसा है, ये इसका साइड व्यू, ऊपर से अगर देखेंगे प्लेटफॉर्म को तो हम ऊपर से इसको ड्रॉ कर रहे हैं, समझोगे इसको, यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप समझते हो, रैक है ना, रैक नहीं समझे, स्लॉट इसमें बनाया गया ना, इस तरह का है, ये डिस्क के जैसा है, और बीच में ऐसा स्लॉट काट के निकाल दिया गया, मान लो मोटा ऐसा डिस्क है, ठीक है, ये मोटा लकड़ी का बना हुआ डिस्क है, और उसमें बीच में एक रैक काट के निकाल दिया गया है, और उसके बीच में यहाँ पे ऐसे रैक स्लॉट नाली के जैसे समझो, नाली के जैसे यहाँ पे एक कुछ, और यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया गया जो कि ऐसे करके बाहर फेंका सकता है, ये एक ब्लॉक है, फ्रिक्शन नहीं है कहीं, एकदम फ्रिक्शन का कोई चर्चा ही नहीं है, फ्रिक्शन पे तो हम लोग अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये रखा हुआ मान लो 3 मीटर पे, कितने पे, 3 मीटर पे, और ये इसका रेडियस क्या है भाई, तो ये 5 मीटर है, समझोगे, बड़ी ही मजेदार क्वेश्चन बेटा है, और ये सेंटर पे है, वो जो है ना ये सेंटर पे है, और ये पूरा का पूरा डिस्क रोटेट कर रहा है, ये पूरा रोटेट कर रहा है 5 रेडियन पर सेकंड से, कितने से, 5 रेडियन पर सेकंड से, ये ऐसा गोल घूमता है 5 रेडियन पर सेकंड, तो ये ऐसा घूम रहा है। अब आपसे पूछा क्या गया कि जब ये ब्लॉक
जैसा कुछ भी मास है ना, मास कुछ भी ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 किलो 2 किलो व्हाटएवर। तो ये कहता है कि जब ये ग्रुप को छोड़ के बाहर निकल रहा होगा, इस समय जब ये बाहर निकल रहा होगा, इसका नेट वेलोसिटी क्या होगा, इसका आपको बताना है नेट वेलोसिटी जब ये ग्रुप बाहर छोड़ चुका होगा, जस्ट ये लीव करेगा ग्रुप को, है ना। when block just leaves the groove, ठीक है जी, ये ग्रुप है, just leave the groove, जब ये ग्रुप find velocity, find its वेलोसिटी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आपको बताना है, मोड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा। हल्का हिंट दे दे बेटा, इसको सोचोगे कैसे, अच्छा छोड़ो हिंट क्या देना है, तुम सोचो, खुद सोचो इसमें क्या है, पहला होमवर्क है, चलो पहला ही, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अगर टाइम बच गया तो, और नहीं तो ग्रुप में इस पे हम लोग लाइव क्लास जब हम दे रहे होंगे तो लाइव क्लास में इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है जी। चलो अब हम लोग आते हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, हेडिंग दोगे बेटा, क्या दोगे, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, सब हेडिंग देंगे, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। अच्छा ऐसा फील करो, है ना, ये फील करो, हम जब साइकिल चला रहे होते हैं, सीधा चला रहे हैं, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है ना, सीधा चला रहे हैं, लेकिन जैसे हम टर्न लेते हैं तो क्या होता है, अपने आप को थोड़ा सा बेंड करना पड़ता है। अगर आप साइकिल सीधा चला रहे हैं तो ठीक, लेकिन आप जैसे ही टर्न लोगे, गोल अब टर्न लेने वाले हो तो साइकिल को बेंड करना पड़ता है। तुम कोशिश करना साइकिल सीधा सीधा, आज नहीं तो कल अब जाओ साइकिल लो चलाओ, और सीधा साइकिल को चलाना है आपको, और आप सीधा रहिए, आप एकदम ऐसे एकदम सीधा रहिए, थोड़ा सा भी बेंड नहीं हो, सीधा रहिए और हैंडल को मुड़ाने की कोशिश कीजिए, इतना स्ट्रॉन्ग आपको फील होगा, मुड़ेगा ही नहीं, लेकिन जैसे आप हल्का बेंड हो आसानी से मुड़ जाएगा। इसका मतलब टर्न लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का बेंड करना होता है, किधर, सेंटर की तरफ। तो वही हम निकालने जा रहे हैं कि कितना बेंड करना होता है। इतना ही नहीं, अगर आप एरोप्लेन वगैरह को देखे होंगे, एक्सपीरियंस किए होंगे जब उसमें बैठे होंगे, तो जब एरोप्लेन टर्निंग ले रहा होता है, सीधा चल रहा है तो बहुत बढ़िया मजा आ रहा है ना, लेकिन जैसे वो टर्निंग ले रहा होता है तो उस समय वो अपने विंग्स को थोड़ा सा बेंड करता है। तो वो और ये दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन पे हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, और ऊपर भी हवा में जो फ्रिक्शन ड्रैग लगता है बहुत नेग्लिजिबल, अदरवाइज ग्राउंड से तो कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे निकलेगा ना, वहाँ पे भी काम करेगा एरोप्लेन वाले में। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि नहीं जी, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। चलो बेटा फटाफट बिना टाइम लॉस किए हुए हम लोग इक्वेशंस पे आ जाएं और डायग्राम बनाते हैं। हेडिंग क्या है हमारा, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। हाँ, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, मजा आएगा। चलो देखो, तो साइक्लिस्ट जो बेंड हो रहा है, हम क्या बोलेंगे, फील करना होगा आपको। आप चला रहे हैं साइकिल, मान लो यही आपका साइकिल है, ये खूबसूरत सा साइकिल आपके हाथ में आ गया, ये सीट पे आप बैठे हुए हैं, ओके। चलो भाई अपना पाँव से पैंडल वैंडल अपना मारते रहोगे, देखते रहो, एडजस्ट कर लो। अब आप अगर इस तरह से चला रहे हो साइकिल, तो आपका नॉर्मल बेसिकली किधर होना चाहिए, ऊपर। इसको फील करना है, 3D बेटा, फील करना है। ये आपका सेंटर, ये रेडियस R है, ये O है सर्कुलर ट्रैक का सेंटर, ये कुछ इस तरह से। तो आप इस तरह से अगर साइकिल चला रहे हो, तो जैसे ही टर्न ले रहे हो ना, टर्न ले रहे हो, V स्पीड से आप चला रहे हो। यहाँ पे आपका स्पीड अभी यहाँ पे क्या है, V है, कांस्टेंट स्पीड से चला रहे हैं हम लोग। तो जब आप यहाँ पे टर्न ले रहे हैं, उस समय क्या हो रहा है, आप सीधा, आपका वेट किधर, धरती के अंदर, जो कि हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। मान लो साइकिल के साथ आपका वेट जो है वो m है, तो mg हो गया। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आप सीधा नहीं है, आप कुछ सेंटर की तरफ बेंड हो गए, आपका साइकिल सेंटर की तरफ बेंड हुआ है। तो नॉर्मल अब ऊपर जाने के बजाय mg की तरफ नीचे, और नॉर्मल ऊपर। कब, जब साइकिल सीधा चल रहा था, लेकिन जब साइकिल को आप टर्निंग लेते समय थोड़ा सा बेंड किए, तो अब आपका नॉर्मल क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। नॉर्मल किधर होगा, ये मान लो सर्कुलर चक्कर है, तो नॉर्मल सेंटर की तरफ, ठीक है, रेडियस की तरफ। तो यहाँ पे मान लो नॉर्मल हमारा ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, नॉर्मल ये। तो ये नॉर्मल इस वर्टिकल से एंगल बना लिया थीटा। इस थीटा को क्या बोलेंगे, थीटा को बोलेंगे एंगल ऑफ बेंडिंग, एंगल ऑफ बेंडिंग है सर, ये एंगल ऑफ बेंडिंग। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। अब देखो V से क्या कर रहा है, ये V कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अब यहाँ पे कितना मजेदार चीज है सर, mg को बैलेंस कौन कर रहा है, तो mg को बैलेंस कर रहा है नॉर्मल का एक कॉम्पोनेंट।
जो कि ऊपर जा रहा है कितना, n cos थीटा, n cos थीटा, यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं ना, कुछ है ही नहीं यार, n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। चलो भाई इक्वेशन में बना लिए। अब देखो क्या नॉर्मल का भी एक और कंपोनेंट होगा सर, अगर मान लीजिए हम अचानक ब्रेक मार दें, हम ऐसा चल रहे थे, ठीक है मजा आ रहा है, लेकिन हम जब टर्न ले रहे हैं तो हम अपने आप को बेंड कर लिए और वहीं ब्रेक मार देते तो क्या होता है, गिर जाते हैं। अरे इसका मतलब कि ब्रेक नहीं मार रहे हैं और चल रहे हैं, तो कोई तो है जो कि इस नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है, मतलब नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर होता है, चलो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर जो है वो तो mg बैलेंस कर लिया, लेकिन नॉर्मल का एक कंपोनेंट जो इधर होता है उसको कोई तो बैलेंस करने वाला है, वो कौन है, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है, फ्रिक्शन वगैरह यहाँ पे ले नहीं रहे, तो वो बैलेंस कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, कौन बैलेंस कर रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट जो इधर हो जाएगा क्या होगा, n sin थीटा, इसको बैलेंस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि n sin थीटा को बैलेंस करने के लिए आ रहा है mv स्क्वायर बाई r, समझना होगा आपको, mv स्क्वायर बाई r। अरे समझ में नहीं आया तो सर एकदम यहाँ पे फिर समझ लो, अगर साइकिल ऐसे चल रहा है तो पूरा का पूरा नॉर्मल ऊपर और mg नीचे, लेकिन साइकिल अगर बेंड हुआ है तो नॉर्मल किधर चला गया, इधर, यानी वर्टिकल से अगर थीटा एंगल बन रहा है, ये वर्टिकल है थीटा एंगल बन रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर, तो इधर वाला कंपोनेंट समझ में आ गया, mg बैलेंस हो गया, लेकिन इधर वाला कंपोनेंट गिर तो नहीं रहा है, तो कोई तो है जो कि इसको बैलेंस किया हुआ है, तो इसको बैलेंस करने वाला यहाँ पे इसको इस तरह से बैलेंस करने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको बार बार ये फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, बैलेंस है। अब आप कहिएगा कि सर इसका कंपोनेंट तोड़ के इधर दिखा दीजिए mg स्क्वायर बाई इधर, चलेगा यार, आपको उसको समझना है। आप इसी को नॉन इनवर्सिव फ्रेम मान लो साइकिल को, तो आपको दिख रहा है कि एक इधर, अदरवाइज होता क्या है कि यहाँ पे एक सर्कुलर ये सेंटर की तरफ, सर्कुलर ट्रैक के सेंटर की तरफ n sin थीटा लग रहा है और उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे उसके इक्वल फोर्स आ रहा है mv स्क्वायर बाई r। अगर डायमेंशन वगैरह देखें, डायरेक्शन वगैरह देखें तो आपको दिखेगा कि सर n sin थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब फोर्स इधर लगना चाहिए। अब जो आपको समझना है समझो, लेकिन इसको बैलेंस करने वाला कौन है, mv स्क्वायर बाई r। चलो अच्छा, बेसिकली तो होल डायरेक्शन इधर ही आएगा, उसको कम बैलेंस करने वाला, तो ये mv स्क्वायर बाई r, क्योंकि ये जिस फ्रेम में चल रहा है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं बल्कि इनर्शियल फ्रेम है। इक्वेशन 2 बना दीजिए, इसमें क्या है सर, दोनों को डिवाइड कीजिए, आपके पास इक्वेशन आ जाएगा, यही तो करना था और कुछ नहीं करना था। निकालना क्या था, हमारा एम था ये निकालना कि कितने एंगल पे बेंड कर सकते हैं साइकिल को चलाते समय। अगर मान लो 20 मीटर पर सेकंड से चला तो कितना बेंड कर सकते हैं, क्या सर हम इस स्पीड पे इससे ज्यादा बेंड कर सकते हैं, बेंड करिए तो गिर जाइएगा, जमीन पे लौट जाइएगा, तो कितना बेंड कर सकते हैं, थीटा कितना होना चाहिए, यहाँ से पता चल जाएगा कैसे भी, तो डिवाइड कर दो 2/1, नहीं पता चल गया, n sin थीटा डिवाइडेड बाई n cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r और डिवाइडेड बाई mg, तो क्या हो गया, m से m का कत्ल हो गया, अरे n से n का कत्ल हो गया, तो tan थीटा आ गया, यहाँ पे लिखते हैं क्या कष्ट है, tan थीटा आ गया v स्क्वायर बाई आर जी, v स्क्वायर बाई r इंटू जी। इस प्रकार अगर आप चाहे तो v निकाल सकते हैं, कितने इस थीटा पे कितना तेजी से आप साइकिल चला सकते हैं, 30 डिग्री आप बेंड करना चाहते हैं ना, स्टंट मारना चाह रहे हैं, 30 डिग्री बेंड करने पे कितना आपको स्पीड रखना होगा, अगर आप 30 डिग्री घुमाना चाहते हैं तो इससे कम स्पीड आप नहीं रख सकते, इतना स्पीड रखना ही रखना होगा, ठीक है। तो कितना स्पीड रख सकते हैं आप, तो आप रख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी tan थीटा, इतना आप रख सकते हैं, यानी कि v इक्वल्स टू रूट अंडर आर जी tan थीटा। अगर आप यहाँ से थीटा निकालना चाहते हैं कितना घुमा सकते हैं, तो आप tan थीटा लिख लीजिए v स्क्वायर बाई आर जी, थीटा tan इनवर्स v स्क्वायर बाई आर जी, उसमें क्या है यार, v दिया हुआ r दिया g दिया तो थीटा निकल जाएगा, थीटा आर जी पता है तो v निकल जाएगा, जो निकाला निकालो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझो। कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट जो n cos थीटा इसको बैलेंस कर रहा है mg, और इसका एक कंपोनेंट जो n sin थीटा उसको कौन बैलेंस कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आ रहा है, जहाँ से भी ये निकल जाएगा। देखो टाइम बहुत निकल चुका है स्टूडेंट, इसीलिए वो क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं हो रहा, लेकिन लाइव क्लास में उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और आप कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को बनाने का, ठीक है। अगले दिन उस क्वेश्चन का हम हिंट भी देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।